अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम उमर अब्बास है और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एटीए पार्ट 1 का इंग्लिश का पेपर का पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या है? अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत आसानी के साथ इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। एक-एक बात और एक-एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले देखें एटीए। बीए को अब एटीए में कर दिया गया है। बीए पार्ट 1 इंग्लिश पेपर पैटर्न। कितने मार्क्स का होता है भाई ये 100 मार्क्स के पेपर होते हैं आपके पास और 3 घंटे का ये पेपर है। कॉम्प्रीहेंशन ये आप बचपन से करते वक्त आ रहे हैं, यानी पैसेज आपका दिया जाता है। ये अनसीन पैसेज होता है, इसका आपको जवाब देना होता है। ये अनसीन पैसेज है, इसका आपको जवाब देना है। 15 नंबर का ये पेपर है। ये आप बचपन से करते वक्त आ रहे हैं, बहुत आसान होता है ये। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है। समरी आता है इसी पैराग्राफ की, ये जो पैसेज लिखा हुआ होगा इसी को समरी में लिख करना है। यानी समरी क्या होता है, उसका 1/3। ठीक है, अगर 3 लाइन है तो उसको 1 लाइन में लिखना है। तो इसी तरह समरी, उसी पैसेज की समरी आपने लिखा। पहले वाला था 15 नंबर का, ये है 5 नंबर का। टोटल आपके होगा 20 नंबर। 100 नंबर का पेपर, अभी देखें कैसे होता है। उसके बाद आंसर एनी 2 क्वेश्चन। चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, 6 चैप्टर्स हैं, उनमें से एक चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जिसके मार्क्स हैं 10 मार्क का पेपर है ये। तो सॉरी 10 मार्क के ये 2 सवाल होंगे। 3 सवाल में से 2 करना पड़ेगा आपको। आंसर एनी 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये 10 हो गए, 10 नंबर इसके हो गए। अब होगा टोटल 30 नंबर। सीन पैसेज क्या है भाई? चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, एक दूसरी बुक आती है उसके अंदर ये चैप्टर्स होंगे, उससे आपको लिया जाएगा सीन पैसेज से 10 नंबर का ये सवाल होगा। ठीक है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे। पूछा जाएगा कि ये वाला सवाल जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये वाला सवाल, ये वाली जो पैराग्राफ है, ये वाली लाइन कहाँ से ली गई है, कौन से, इसको किसने लिखा है, किसने मुसन्निफ़ करा, इसकी क्या फॉर्म है। ग्रामर, ठीक है, ग्रामर सबसे मुश्किल आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। चेंज द वॉइस पैसिव और एक्टिव है। आर्टिकल, एक एक टॉपिक यूट्यूब पर डिफ़ाइन किया हुआ है, आप जाएं आसानी के साथ पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल आसानी के साथ। प्रेपोजिशन है, यूज़ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, WH क्वेश्चन। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक किसी बंदे को दे दिया जाएगा, कोई शख्स होगा, उसे आपको इंटरव्यू लेना है एज ए एंकर पर्सन। मिसाल के तौर पर चीफ़ मिनिस्टर आ गया, आपने पूछना है उससे कि आप कराची के मसाइल कैसे हल करेंगे, तो वो आपको जवाब देगा। वो 5 सवाल WH क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको लिखने होंगे। उसके बाद आता है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर वालों को एक लेटर लिखना है, ये कि आपका फॉर्मल लेटर कहलाता है। ये 15 नंबर का होता है। ठीक है, आपने 3 से 4 बॉडी, उसकी जो बॉडी होगी 3 से 4 पैराग्राफ के अंदर होगी। अगर नहीं पता है बॉडी क्या होते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। राइट योर CV, या ऑप्शन है आपके पास, या तो आप लेटर लिख लें या फिर आप CV लिख लें। मैं ये ऑप्शन दूंगा कि आप लेटर लिखें, क्योंकि आप लिखते वक्त आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद राइट एन ऐसे 4 टॉपिक्स होते हैं मिसाल के तौर पर, तो उसमें से एक टॉपिक पर आपको 15 नंबर का ऐसे लिखना होता है और आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाती है। सबसे ज़्यादा मेन किरदार आपका करेगा ग्रामर। उसके बाद जो है ये आपका ये आसानी के साथ, मेरे ख्याल से अगर आपने इंग्लिश पढ़ी भी है, अब आसानी के साथ पेपर क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर कोई मसला है, ये मेरा नंबर दिया हुआ है 031526727114, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब चाहें। मैं फ्री होकर के आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।